कल 26 जनवरी 2021 वार मंगलवार हमारा गणतंत्र दिवस, जिसे हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना शुरू किया। लेकिन शुरू करने के साथ ही सुबह 8:30 पौने 9 बजे के लगभग दिल्ली के अंदर कुछ क्षेत्रों से कहने को किसान थे, उन्होंने जो अपनी रैली शुरू करी, उन्होंने सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करते हुए दिल्ली के अंदर विभिन्न सीमाओं से प्रवेश शुरू किया। जो कि कानून का और उनके द्वारा किए गए वायदों का सीधा सीधा उल्लंघन था। पूरा देश कल गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने में व्यस्त था। राजपथ पर, दिल्ली में राजपथ पर पूरा कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण और सारे डिग्निटरीज मौजूद थे। हमारी सेना वहाँ पे परेड कर रही थी, झांकियाँ निकल रही थी। लगभग पौने 9 बजे से ये मैसेज आना शुरू हुआ कि किसानों ने अपने वायदा खिलाफ़ी करी है और तय समय के हिसाब से ना चल करके वो सुबह ही परेड के लिए चालू हो गए। उनका नियत समय 12 बजे था। 11:30 बजे तक लगभग राजपथ पर हमारी तयशुदा परेड समाप्त होनी थी। पुलिस उनके ऊपर ड्रोन से, वीडियो से नज़र रखे हुए थी, पूरे सिस्टम से नज़र रखे हुए थी। अचानक से 11:30 बजे, 11:30, 11:40 पर ट्रैक्टर दिल्ली में ITO पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पहुंच गए। मेरे को समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुंच गए। जब दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हम ड्रोन से उन लोगों को वॉच कर रहे हैं, पूरी नज़र रखे हुए हैं, और अगर वो उन्होंने सीमाएं का उल्लंघन किया, सीमाओं से ITO पहुंचने में उनको लगभग आधा घंटे का समय ज़रूर लगा होगा। ज़्यादा भले ही लगा हो, कम नहीं लगा होगा। मेरा प्रश्न ये है कि जब पुलिस सीमाओं पे सब तरीके से उन पे निगाह रखे हुए थी, तो उन्होंने जब वो सीमाएं पार की तो उन्होंने आगे आगाह क्यों नहीं किया? और उन्होंने आकर के जो ITO पुलिस हेडक्वार्टर के नीचे उत्पात मचाया, वो किस बात का सूचक है? ये 2-3 बातें यहाँ क्लियर होती हैं। जो किसान ये कहते हैं कि हम किसान हैं और हम किसान बिलों के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, वो वास्तव में पूर्ण रूप से किसान तो नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं आतंकवादी लगते हैं, कहीं ना कहीं गुंडे लगते हैं। जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया, यहाँ आकर के तोड़फोड़ करी, सरकारी संपत्ति को, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, इसका जिम्मेवार कौन? दूसरा विषय पुलिस का है कि पुलिस की तैयारी क्या है। हम दिल्ली प्रदेश की पुलिस को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त पुलिस मानते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्निकली इक्विप्ड पुलिस मानते हैं। तो क्या वो ये भी तैयारी नहीं कर सके? क्या वो अपने सिपाहियों को यहाँ मैसेज नहीं कर सके बॉर्डर से कि ऐसे ऐसे ट्रैक्टर घुस गए हैं और आप वहाँ पे अलर्ट हो जाइए? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे शायद 2 बातें सिद्ध होती हैं कि हमारी पुलिस जितना हम समझते हैं उतनी मजबूत नहीं है, उतनी वेल इक्विप्ड नहीं है, उतनी वेल ट्रेंड नहीं है। मैं पुलिस का मोराल डाउन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच बात तो बोलनी ही पड़ेगी। नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिस तरीके से लाल किले पर कूद कूद करके अपनी जान बचा रहे थे, जिसके वीडियोस खूब सोशल मीडिया पे आए हैं, टीवी पे देखने को मिले हैं, इससे एक क्वेश्चन मार्क उनकी ट्रेनिंग पर भी उठता है। जिस लाल किले में, जिस डंडे के ऊपर हमारा तिरंगा झंडा लहराया जाता है, उसके ऊपर कुछ लोग चढ़ कर के दूसरे संप्रदाय का झंडा लहरा देते हैं
और टीवी पे साफ देखा जा सकता है 2 पुलिस कर्मचारी चढ़ने की कोशिश करते हैं और वो चढ़ नहीं पाते। इससे क्या सिद्ध होता है? कहने को छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस जिसके संरक्षण में, जिसके उसमें हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, क्या हम सुरक्षित हैं? ऐसा महसूस होता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और पुलिस के पास वेल इक्विप्ड क्यों नहीं है पुलिस? ये क्वेश्चन उठता है बार बार। दूसरा ये भी बात समझ में आती है कि कहीं ये सरकार की साजिश तो नहीं थी। साजिश तो वर्ड गलत है, सरकार का एक सोचा समझा प्लान भी हो सकता है कि इनको अंदर आने दो, इनको उत्पात मचाने दो, लोगों को इनका चेहरा दिखने दो कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जो सरकार पहले दिन से कह रही है कि ये किसान नहीं है, इसमें आतंकवादी घुसे हुए हैं, इसमें खालिस्तानी घुसे हुए हैं, वो सरकार का पक्ष एक तरफ से सही भी नज़र आता है, जो कल देखने को मिला। कम से कम आज की डेट में, आज 27 जनवरी को ये बात कहते हुए बिल्कुल कतई तकलीफ़ नहीं हो रही है कि ये किसान तो नहीं है जो अपने विषय को लेकर के चल रहे हैं। दूसरी बात, ये जिस नेताओं की बात करते हैं वो नेता कहाँ हैं? वो तो 2 बार इलेक्शन में हारे हुए लोग हैं, 2 बार हारे हैं। उनको जब उनका ही जनमत नहीं मिला किसानों का, तो किसानों के नेता कैसे हो गए? वो अपने आप को किसानों का नेता कैसे मान रहे हैं? वो अपने आप को कैसे कह रहे हैं? इसका मतलब असली किसान जिसने कभी उनको वोट ही नहीं दिया, कभी अपना नेता माना ही नहीं, तो वो तो वहाँ थे ही नहीं। जब वो लोग वहाँ थे ही नहीं, तो इसका मतलब ये किन लोगों के हाथों में ये एगिटेशन चल रहा है, ये सरकार को समझना होगा, पुलिस को समझना होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। पुलिस को भी अपनी तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी, अपनी ट्रेनिंग मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी इंटेलिजेंस मजबूत करनी पड़ेगी। जब सुबह 8:30 बजे ट्रैक्टर वहाँ से चलने लगे, तो चलने लगे उससे पहले इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं थे कि वो 8:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे चल पड़ेंगे, तय समय से पहले चल पड़ेंगे? ये कहीं ना कहीं पुलिस की इंटेलिजेंस का फेलियर है या सोची समझी साजिश हो सकती है। दोनों बातें हो सकती हैं, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन ये गणतंत्र दिवस पे हमारे देश पर एक काला धब्बा है। अब क्या कहें, ये वही लोग हैं, कहने को हम इनको गुंडा कह सकते हैं, आतंकवादी कह सकते हैं। ये अपने आप को किसान बताते हैं, अपना रोष प्रकट करने आए हैं। रोष प्रकट करने का ये कोई तरीका नहीं है। हम कोई गुलाम तो है नहीं, कोई हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो लड़ नहीं रहे। हम अपनी ही सरकार को, सरकार में कौन लोग हैं? हमारे द्वारा ही चुने हुए लोग बैठे हुए हैं। ये जो कल दंगा कर रहे थे, इन्होंने वोट इन्हीं लोगों को तो डाला था, ऐसे ही तो लोगों को डाला था। जब इन्हीं ने इन जैसे लोगों को चुना है और ये इन्हीं की बात नहीं सुन रहे, तो ये समझना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को चुनते हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं जो संवेदनहीन है या संवेदनशील नहीं है। अब इसको गहराई से समझना पड़ेगा, समझना है, नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत ही ख़राब समय आ रहा है। हमें क्या करना है ये हमें देखना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस छोड़ता हूँ, कुछ प्रश्न छोड़ता हूँ कि हम कैसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। क्या ये वास्तव में किसान हैं? क्या इनको ये अधिकार है कि अभी भी बॉर्डर पे सीमाओं को रोक करके बैठे रहें? तो उन लोगों का क्या, जो लोग साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, टैक्स भरते हैं, सुबह से शाम तक काम धंधा करते हैं और इतनी तकलीफ़ों को झेल रहे हैं पिछले 70 दिन से। सब ये तो कह रहे हैं कि ये किसान है और 70 दिन से सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, सब कर रहे हैं। तो बाकी लोगों का क्या है? उन लोगों के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? आज ये किसान कानून के ख़िलाफ़ आ गए, कल कोई इनकम टैक्स के ख़िलाफ़ आ जाएगा कि हम तो इनकम टैक्स नहीं देना चाहते जी, तो इसलिए हम इनकम टैक्स कानून के ख़िलाफ़ धरने पे बैठ जाते हैं। कमियां तो सभी कानूनों में हैं और बिल्कुल नहीं है। हमें अपने सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो। यदि नहीं चाहते तो ऐसे ही चलेगा। ये चाहे जो मर्जी बोलते रहें, जैसे मर्जी बोलते रहें,
हमें समझना पड़ेगा आम जनता को कि हम पार्लियामेंट में कैसे लोगों को भेजें, कैसे सेंसिटिव लोगों को भेजें, कैसे संवेदनशील लोगों को भेजें जो हमारी बातों को समझें और हमारी बातों पे ध्यान दे करके हमारे हित में कानून बनाएं। ये हमें समझना है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो हम अपने सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। वरना आज हमने इस गणतंत्र दिवस पे 72वें गणतंत्र दिवस पे जो देखा है, ये एक परिपाटी ना बन जाए, ऐसा भी डर लगता है। आप इस विषय में अपने सुझाव दें, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि लोग इस विषय में क्या कहते हैं। धन्यवाद।